तो सभी से यही मांग रख रहे हैं कि हमारे माता पिता को बस ला के दे दे, बस हम लोगों को चाहे जहाँ से कैसे भी करके हम लोगों को हमारे माता पिता को ला के दे दे बस। लेकिन कोई लोग ला के दे नहीं रहे हैं, सब लोग सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं कि ला के दे देंगे, ला के दे देंगे। 8 दिन का दिन बीत गया है लेकिन अभी तक कोई ला के नहीं दिया है। खोटान थाना क्षेत्र के मलकूपुर गांव निवासी रामचरित्र गौतम अपनी पत्नी किस्मती देवी के साथ बीते 5 को घर से लगभग 400 मीटर दूर खेत में सिंचाई करने गए थे, जहां से दोनों घर वापस नहीं आए। दंपति की बेटी आशंका जताते हुए पुलिस को तहरीर दी थी कि माता पिता की हत्या करके लाश छिपा दी गई। पुलिस जांच में जुटी थी कि बगल गांव अकबरपुर निवासी पूर्व प्रधान कमलेश सिंह और उनके भाइयों के बारे में पता चला कि दंपति जिस खेत में सिंचाई करने गए थे उसी से सटा खेत कमलेश सिंह का है, जिसकी सुरक्षा के लिए नंगे तार का बाड़ घेर कर उसमें विद्युत करंट प्रवाहित किया गया था। जानकारी होते ही पुलिस सक्रिय होकर उसकी तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने पूर्व प्रधान कमलेश को जेल भेज दिया है। वहीं मृतक की पुत्रियों ने सीएम योगी से गुहार लगाते हुए कहा अपने माता पिता की अंतिम दर्शन कराने की मांग किया है। उसने कहा कि यदि हमारे माता पिता की मौत हो गई है तो उनकी शव को बरामद कराया जाए और सीबीआई जांच हो, नहीं तो हम लोग जल व अन्न का त्याग कर देंगे। आप भी देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को नारटन न्यूज पर। सर उन लोगों से हम लोग तो सभी से यही मांग रख रहे हैं कि हमारे माता पिता को बस ला के दे दे, बस हम लोगों को चाहे जहाँ से कैसे भी करके हम लोगों को हमारे माता पिता को ला के दे दे, बस यही मांग हम लोग कर रहे हैं सभी से। लेकिन कोई लोग ला के दे नहीं रहे हैं, सब लोग सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं कि ला के दे देंगे, ला के दे देंगे। 8 दिन का दिन बीत गया है लेकिन अभी तक कोई ला के नहीं दिया है कि लो यही है तुम्हारे माता पिता। पुलिस जिस तरह से कार्य कर रही है, 8 दिन हो गया, बॉडी भी नहीं बरामद कर पाई। सर हम लोगों को लगता है जो मुजरिम है वो हम लोगों को, जनता को पुलिस को गुमराह कर रही है। जब गुमराह कर रही है, अगर गुमराह ना कर रही होती तो जहाँ फेंकी है वहाँ ले जाके उन लोगों को, पुलिस वालों को दिखाया था कि यहीं फेंके हैं तो मिलना चाहिए ना। आज 8 दिन का दिन बीत रहा है तो वहाँ मिलना चाहिए था। सभी की लाशें मिल रही लेकिन हमारे माता पिता की लाशें नहीं मिल रही, तो यहाँ यही हुआ कि गुमराह कर रही है। तो उन लोगों को सीबीआई जांच कराना चाहिए ना। पुलिस वालों जो यंत्र तंत्र होता है सब इन सब का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं वो लोग। उन लोगों को सीबीआई जांच करवानी चाहिए, नार्को टेस्ट कराना चाहिए। सीआईडी कुत्ता होता है उसको भी बुलाना चाहिए। अभी तक कुछ भी नहीं कर रहे हैं वो लोग कि सीआईडी कुत्ता बुलवाए हो, नार्को टेस्ट कराए हो, सीआईबी जांच कराए, कुछ नहीं कर रहे हैं। बताइए हम लोग के माता पिता कब मिलेंगे? जब हम लोग मर जाएंगे तब मिलेंगे। बताइए हम लोग भी मर जाएंगे तब मिलेंगे वो लोग। क्या लगता है कि इसमें कोई दबाव होगा इसलिए पुलिस इतना देर कर रही है? अब सर वो तो वही लोग बता सकते हैं कि हम लोगों को कैसे पता होगा कि दबाव है कि नहीं। हो तो वही लोग बता सकते हैं ना कि हमारे ऊपर दबाव है कि हम लोग पैसा लिए हैं, क्या लिए हैं, वो तो वही लोग बता सकते हैं। हम लोग तो बता नहीं सकते। हम लोग बस यही चाहते हैं कि हमारे माता पिता को हमारे पास, हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि हमारे माता पिता को हमारे सामने कर दे बस। आज बसपा के प्रदेश अध्यक्ष आए थे, उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? वो लोग यही आश्वासन देकर गए हैं, जा रहे हैं, अब नहर तुरंत बंद करवाएंगे। और बहन जी से बात, हम बोले कि सर हम बहन जी से हमें ट्यूट करवाइए, तो वो बोल रहे हैं कि हम बोले तुरंत करवाइए, कह रहे हैं कि शाम तक करवाएंगे। वो चाहते थे यहीं से तुरंत ट्वीट हो भी सकता था अगर फ़ोन करके कहते तो, फिर इस तरह से कह रहे हैं अभी व्यस्त थे, फ़ोन किए थे किसी के पास तो कह रहे हैं अभी व्यस्त हैं। कुछ डीएम साहब को फ़ोन लगा रहे थे, वो डीएम सर के पास लगाए थे। एसपी अभी आया भी नहीं यहाँ पर, वो लोग अच्छा उन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग मतलब इतने तड़प रहे हैं, इतने बिलख रहे हैं, उन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है कि 6 बहनें किस तरह बिलख रही हैं, कैसे हैं, उन लोगों को नहीं दिखाई रहे। अभी वो लोग हमारे घर द्वार पे नहीं आए हैं, कोई भी नहीं, डीएम कोई भी नहीं। यहाँ जौनपुर के डीएम भी नहीं, एसपी कोई भी नहीं आया हमारे घर पे। कितने लोग आ रहे हैं? किसी ने कोई आर्थिक मदद वगैरह की परिवार की आप लोगों की? हाँ बहुत लोग आए हैं, 2-4 लोग जैसे आए हैं, किए हैं, आर्थिक मदद किए हैं। लेकिन आते तो हैं लेकिन देते हैं थोड़ तो बताते हैं ज़्यादा जाके सभी लोग कि हम वहाँ उतना दिए हैं। बनी कल सागर के विधायक रमेश सिंह जी आए थे कल या परसों में, उन्होंने क्या कुछ कहा घटने को लेकर, आपको क्या समझा? वो भी वही बोले कि जाकर नहर बंद करवाएंगे। लेकिन नहर बंद अभी तक नहीं हुआ। 8 दिन का दिन बीतने जा रहा है लेकिन अभी तक नहर नहीं बंद हुआ है। बताइए अभी वही दूसरे कास्ट में हुआ होता ठाकुर बावन जो भी होता उनमें हुआ होता तो नहर 24 घंटे में जो लाश हुआ होता तो तुरंत ला के दे देते। लेकिन यहाँ हम लोग नीच जाति के तो हम लोगों के साथ न्याय नहीं होगा। हम लोग इंसान नहीं है, हम लोगों का खून वही है। अगर काटेंगे खून उनका भी वही होगा, हमारा भी खून। लेकिन बस यही कास्ट के नाते हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है ना, हम लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा है ना। बताइए सर हम लोग कैसे जिएंगे, किसके सहारे रहेंगे? अब हम लोग 2 बहनें किसके सहारे रहेंगे?
क्या अपील करोगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, क्या कहोगे? मुख्यमंत्री अपील यही करेंगे कि हम लोगों को हमारे माता पिता जल्द से जल्द हम लोगों को, नहीं तो हम लोग जल पान सब त्याग देंगे। आज से हम त्याग देंगे कि हमारे माता पिता जब तक नहीं मिल रहे हैं तब तक हम जल पान कभी नहीं करेंगे कि हम लोग खाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे। हम मांग यही करेंगे कि हमारे माता पिता 24 घंटे में हमारे माता पिता को जल्द से जल्द हमारे सामने किया जाए। आदित्यनाथ योगी से हमारी यही मांग है कि 24 घंटे के अंदर अंदर तत्काल में हमारे माता पिता यहाँ पर हमें लाके दिखाया जाए, उनकी बॉडी हमें लाके दिखाया जाए। हम लोग बस कहाँ जाएंगे? इतने दिन हो गए, 8 दिन हम लोग से यही किसके बस सहारे भरोसे जिएंगे? कि सरकार हम लोगों की मदद कर रही है। 7 दिन का दिन बीत जा रहा है, हम लोग यही कह रहे हैं कि अभी आएंगे माता पिता बस राह देख रहे हैं हम लोग कि कोई लेकर आएगा, लेकिन अभी तक कोई नहीं लेकर आ रहा है। हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि हमारे माता पिता को जल्द से जल्द, अगर हैं भी फिर भी लेकर, लाश है तो फिर भी लेकर, अगर जीवित है फिर भी, लेकिन लेकर आए हमारे माता पिता की। बस हम लोग किसके सहारे जिएंगे? हमारे माता पिता है नहीं, अब अगर नहीं होंगे तो हम लोग घर और तो है नहीं, हम लोग एक पढ़े नौकरी लिखे चाहिए, हम लोगों को नौकरी तो दे। अब तो हम अगर नहीं है तो हम लोग को किसके सहारे रहेंगे? हम लोग को नौकरी मिलना चाहिए ना। अगर नहीं हमारे माता पिता हैं, हमारे माता पिता ही थे जो हम लोगों को पढ़ाते थे, लिखाते, जिलाते, खिलाते थे। अब तो वो है नहीं तो हम लोग को किसके सहारे रहेंगे? अगर नहीं भी हैं फिर भी लाएं, और अगर जीवित हैं फिर भी लाएं, लेकिन लाएं हमारे सामने। अब हम लोगों को ला के दिखाएं कि हमारे माता पिता कहाँ हैं। देखा जाए बसपा के तमाम नेता आपके यहाँ आ रहे हैं, आपके समाज के तमाम नेता आ रहे हैं जो लगातार दलितों की बात करते हैं, दलितों का आवाज उठ रही है। वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग भी तो वही कह रहे हैं जो सब लोग कह रहे हैं, वही कह रहे हैं वो लोग भी कि हम लोग जाएंगे, नहर बंद करवाएंगे, डीएम से बात करेंगे। आप लोगों को सभी लोग हम लोगों को सिर्फ दिलासा दे रहे हैं, लेकिन कोई लोग अंजाम तक नहीं पहुंच रहे हैं कि लाके दिखा दे। अच्छा, ये लोग आके कह कर जा रहे हैं नहर क्यों नहीं बंद हो रही है? अब सर वही लोग बता सकते हैं ना कि नहर क्यों नहीं बंद हो, बात किए हैं कि नहीं किए, वो तो वही लोग बता सकते हैं ना।